शाहबाद मारकंडा नदी के उफान ने शाहबाद क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। नदी का पानी दर्जनों गांव में फैलने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। अकेले सुलखनी गांव में करीब 1200 एकड़ फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अचानक आई इस आपदा से किसान गहरे संकट में हैं और ग्रामीण प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विधायक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मारकंडा नदी में लगातार हो रहे जलभराव को रोकने के लिए नदी में खनन बेहद जरूरी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल इसी समस्या से उन्हें दो हाथ करने पड़ते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रामीणों ने याद दिलाया कि 2023 में भी नालों की सफाई समय पर न होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, मगर तब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस बार की तबाही पिछली बाढ़ से कहीं अधिक बड़ी बताई जा रही है। बाढ़ के कितना नुकसान आपका यहाँ पर? समस्या तो ये आपने कैमरे में कैद कर ही ली सारी। देखो जी, जहाँ तक भी निगाह जाती नजर जाती है वहाँ तक सारा पानी पानी नजर आ रहा है। तो ये तो अब की बार थोड़ा ज़्यादा है। ये तो हमारा तो समस्या कई सालों से ऐसे है। हमने बड़ी गुहार गए। कितने एकड़ के नुकसान है? यहाँ से मेरे गाँव का तकरीबन 1200-1300 एकड़ जमीन है, सारी तकरीबन ख़त्म है। एक भी दाना होने की उम्मीद नहीं है। पानी अभी उतरा नहीं। 4 रोज से पानी 5 रोज से पानी चल रहा है, तो जमीन कहाँ फसल कहाँ बचेगी? हाँ देखो जी, एक तो हमारे पानी का परमानेंट हल किया जाए, जैसे विधायक साहब ने बोला है, पहले विधानसभा में भी इन्होंने बोला है। तो 7 फुट के पैप जो नौगजा पीर से लेके डल्ला माजरा नहर जो ऐसा ली जाती है, खाली पड़ी है बिल्कुल। तो एक तो पानी आके काम आ जाएगा सर, तो एक हमारे एरिया का राहत मिल जाएगी। एक जो अब सरकार से यही गुहार है भी हमारी जो फसल खराब हुई है इसका जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और एक ये मेरे गांव से ना 2 किलोमीटर एक नदी आती है पीछे गोलपुरा, वो सारी बंद पड़ी है। लोगों ने उसमें पेड़ लगा रखे हैं, अगर वो खुल जाए तो सरकार की यही सरकार से गुहार लगाते हैं भी उसकी ना माइनिंग कराई जाए, उसकी सफाई कराई जाए। चाहे उसकी जो जिनकी ज़मीन आती है उनको पैसा दे के, चाहे जैसे भी हो सके उसको साफ़ कराया जाए। तो कुछ तो बड़ा मुद्दा वो भी है हमारे यहाँ। उसमें से कर्जों को लेकर हाँ जी, कर्जा लेकर कर्जा तो देखो जी, सब कर्जे हैं जितने जिम्मेदार हैं। कर्जा सरकार से कहते हैं भी हमारा जो कर्जा है लिमिट की ज़्यादा नहीं, ब्याज तो माफ़ की जाए। जब फसल होगी इसको फिर देख लेंगे, भर लेंगे, अब तो माफ़ की जाए। 10 साल से यही है। क्या नाम है आपका? बलिहार सिंह जी। थोड़े पशुओं के लिए जी बुरा हाल है, और गांव में 4 फुट 3.5 फुट 4.5 फुट पानी है, और गांव की तकरीबन 100% फसल खराब हो चुकी है। क्योंकि कुछ प्रशासन आता है, एक नगड़े से जो पहली पुली आती है उस पुली बिल्कुल ब्लॉक है, 2023 में भी नहीं खुली। प्रशासन को ये दिखा देते हैं झूठा कि ये तो स्टे लग रहा है जिस पे ये हो रहा, पर है कुछ नहीं। और पीछे जी हमारी बहुत कम से कम हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है जिसके कारण। और यहाँ ग्राम सुलखनी का इतना बुरा हाल है जी भी जिसका कोई अंत नहीं। वो जो पहली पुली लगती है नगड़े और सुलखनी के बीच में है, ये जी उस पुली में ज़्यादा पानी बहता है, वहाँ से ज़्यादा प्रभाव है। तो पशुओं के चारे की व्यवस्था ऐसे है जी, गांव में कुछ जो ऊंचे पे घर हैं टॉप में, वो लोग दे रहे हैं आपस में मिलजुल करके। खेतों में कुछ नहीं? खेतों में कुछ नहीं जी। खेतों में तो इतनी स्थिति है कि मेरे गांव में बाहर निकलना भी मुश्किल है। बच्चों को घर में घुसाए बैठे हैं क्योंकि पानी स्कूल सब बंद हैं जी। सब में पानी है, स्कूल में पानी है और धर्मशाला में पानी है। और सरकार से क्या यही कहेंगे कि इस पानी का वो समाधान किया जाए। और सरकार से यही मांग रहे जी, जो हमारा नुकसान हुआ है फसल का, डंगर का, सरकार हमारे को मुआवजा दिया जाए और हम अपने परिवार का गुजारा करे जाएं। और कुछ मकान जिनकी कच्ची छतें थी वो सब गिरने की स्थिति में है, किसी का गिर भी गया है और किसी का गिरने की तादाद में है। पशु गर्मी के कारण बाहर रखे हुए हैं, पशु बीमार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह, सन ऑफ श्री रूढ़ाराम, गाँव सुलखनी से जी। नुकसान यहाँ पर? यहाँ जिम्मेदार का बहुत बड़ा नुकसान है, 100% नुकसान है। सारी फसलें डूब चुकी है। आज जो हमारे पशु हैं उनके अभी चारा नहीं है, और वो पशु आज अंदर पानी में 2 फुट पानी में खड़े हैं। आज हम गली में खड़े हैं ऊंची जगह पर, यहाँ भी 2 फुट पानी है। जहाँ ज़मीन है वहाँ 5 फुट पानी है। मेरा यही मांगा
मैं शॉर्ट में कहूँगा कल्याणीपुर से लेकर 9 बजे पीर से लेकर अंडरग्राउंड पाइप ये डल्ले माजा नहर में गिर जा। इन गाँव के जो मध्य प्रसाद पर गौरीपुर किराना सलखनी आगा जगह जोर से भी गाँव लगते हैं। जोर से गाँव लगा 10-15 उधर बाबा मारकंडा जो है अपना गुमटी मलक पर जामली फौजा सिंह कॉलोनी मदन पर पलसाना कठुआ तमौर मध्य यो अगर कहीं गए तो इनका भी बाबा मारकंडा का जो बंद है या बंद हो और जहाँ खदाई है कि मैनिंग कराएगा उसकी 1 लाख मैनिंग लेकर उसको जिम्मेदार का बेनिफिट और सरकार करे उसको मैनिंग में पूरा मुआवजे की क्या मांग रहे हैं? मौजे की मांग ये है किसाना की मौजे की जो मौजा जिसका ट्यूब बैठ रहा या मौजा किसान का जो फसल मरी 60,000 तो मिनिमम है। मोटर का खोटा जो भी है मतलब उसके सर्वे कराएगा उसका नुकसान दिया जाए ताकि आज जो बिजली के बिल वो माफ़ करने चाहिए गाँव में और जो हमारे किसानों का जो स्टडी कर्जा वो माफ़ करना चाहिए थोड़ी राहत मिल जाए किसानों को। ये जो सरकार के जो काम करने के काम सरकार को करना चाहिए। तो मेरी ये डिमांड है सारे गाँव की सबकी। कितने एकड़ फसल का नुकसान हुआ? यहाँ तो कम से कम भी 1,000 एकड़ का 11-12 कल ही और तो बहुत गाँव पीछे है। मध्यपुर हो गया, कल्याण हो गया, गौरीपुर हो गया, नड़ी हो गया, डल्ले माजो हो गया, मंदिर हो गया। अभी आप लोग की बात किया आज डाउनराव डॉक्टर यहाँ मेरे को मिला। बाकी जो हमारे सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर उनको मैं बोल लूँगा यहाँ इन गाँव में जाएँ अपनी गाड़ी भेजें उनको दवाई वहाँ दे गए सारे जहाँ जितने गाँव अभी फ़ोन करूँगा सब पे दवाई पहुँचानी चाहिए। डिस्पेंसरी तो चलो बाद में बनाएंगे पर बाकी आज की जो गरीबों के मकान गिर रहे हैं 2 टाइम है यहाँ गरीबों के मकान बरसात में चूरे हैं उनके लिए क्या? वो तो गरीबों के जो मकान गिरे हैं जो चूरे हैं उनके लिए चाहते उनके पैसे दिए जाए गिल्ली पर डाले जाए ताकि वो 6 महीने पीछे मिला उसको कोई बेनिफिट नहीं है। ये आज बरसात बंद हुई तो 10 दिन पीछे पैसे मिलने चाहिए सर्वाकर का फिर तो उसका बेनिफिट है। अगर जो उसको देंगे 1 साल बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं कोई उसका लाभ नहीं। सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार से मेरी ये अपील है जल्दी सर्वा कराएगा जल्दी मुआवजा दिया जाए जल्दी जो किसी का नुकसान हो दिया जाए।